सिगरा स्टेडियम पहुंचे सांसद व भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, खिलाड़ियों से किया संवाद। 72वां नेशनल चैंपियनशिप को बताया न्यू काशी की पहचान। मनोज तिवारी ने कहा कि यह परिवर्तन न्यू काशी की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व व प्रभावी क्रियान्वयन को दिया। उन्होंने कहा कि आज काशी में बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका लाभ खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता को भी मिल रहा है। अंत में मनोज तिवारी ने कहा कि आज काशी सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं रही, बल्कि खेल, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सिगरा स्टेडियम में आयोजित ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि पूरे देश को ये संदेश देती है कि वाराणसी हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। साथ ही समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए पंचांग को बताया पाकिस्तानी पंचांग, कारण ये कि उस पंचांग में राम मंदिर निर्माण की कोई तिथि इंगित नहीं है। बनारस आया हूँ, मुझे बनारस बिल्कुल नया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बनारस पहली बार आया हूँ, जबकि मेरा जन्म भी इसी शहर में हुआ। मेरा गांव भले बिहार में है। मैं लगातार यहाँ पढ़ा लिखा, यहीं खेला कूदा। सिगरा स्टेडियम में आज का जो आना है, इट्स अ न्यू काशी। और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, वो आपको पता होगा, वो हम सांसदों से भी खेल महोत्सव कराते हैं। मगर इस सिगरा स्टेडियम का ऐसा स्वरूप, अलग अलग बास्केटबॉल कोर्ट, अलग अलग कोर्ट, स्टेडियम बदला हुआ, खिलाड़ियों की इतनी सुविधा। हम लोग पहले सिगरा स्टेडियम में कहीं कहीं एसी लगा देते थे, चलो भाई थोड़ा सा स्टाफ को आराम होगा। अब पता चल रहा पूरा एयर कंडीशन हॉल है। तो ये जो बदलाव है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। थैंक्स टू योगी जी एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं अशोक तिवारी का धन्यवाद करता हूँ, मेयर साहब का, कि मेयर साहब ने इतना इंटरेस्ट लेकर के 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप करवाई। थैंक्स टू मोदी। बनारस में इतनी बड़ी जो चैंपियनशिप मेयर अशोक तिवारी ने शुरुआत इसकी करवाई, पहल किया। 1984 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में ये खेल हो रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब पिछली जो सरकारें थीं वो खेल को लेकर के पूरी तरह से शून्य रहीं? देखो, पिछली सरकारों का ध्यान सिर्फ अपना घर भरने में, अपने घर के लोगों को, सब कोई सांसद विधायक हो जाए, इसमें लगा रहता था। ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे थे 14 में, तो उनकी माताजी ने उन्हें 100 रुपया दिया था। वो कितना बड़ा हो के निकला है। तो मूल ये है कि जिसकी नीयत है करने की, जिसका विज़न है देखने का दूर तक, वो कर सकता है। ये सौभाग्य उदय हुआ है। काशी हमारी सांस्कृतिक राजधानी तो है, लेकिन अब खेल की राजधानी बन रही है, अब व्यापार की राजधानी बन रही है, अब टूरिज़्म की राजधानी बन रही है। और उसके लिए अशोक तिवारी जैसे मेयर बधाई के पात्र हैं। अशोक जी ने एक रास्ता दिखा दिया। मोदी जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि आइए यहाँ पे हम नेशनल चैम्पियनशिप कराएं। कल कोई और खड़ा होगा, आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसका उपयोग करिए और काशी को खेलों का भी केंद्र बनाइए। ये एक मैसेज है मेयर साहब के तरफ। हाँ तिवारी जी, मनोज जी, एक सवाल और है ये कि अब थोड़ा लिख है पंचांग में, जाहिर सी बात है कि जो पीडीए या फिर दलित महापुरुष और मुस्लिम लोगों को ज़्यादा स्थान दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर की तिथि ही भूल गए। और क्या कहना ये है कि राम मंदिर अभी तक बना नहीं, इसलिए उसकी तिथि को शामिल नहीं किया गया। हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी पंचांग बनाए हों। अगर राष्ट्र का बनाते तो फिर उसमें वो सब लोग होते, राम मंदिर का भी समय होता। देखिए, बहुत कहने में तकलीफ़ होती है, मगर वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे और मार चुके हैं। एक बार भूले भटके, थोड़ा भ्रमित हो करके लोगों ने थोड़े सांसद बना दिए हैं 24 में, मगर आगे फिर से इनका खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये मूलतः समाज के दुश्मन हैं। राम मंदिर का डेट भूलना ये सिर्फ राम से विरोध नहीं है,
भारतीय संस्कृति से विरोध है और उत्तर प्रदेश के लोग अब इनको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपने किए करनी का फल भुगतेंगे।